हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 10 अक्टूबर, शनिवार का दिन है और हम हाजिर हैं आपके काम की खबर लेकर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपके काम की खबरों का सिलसिलेवार ब्यौरा। बड़ी खबर, आरबीआई ने बदला अपना आरटीजीएस पेमेंट ट्रांसफर से जुड़ा बड़ा नियम। जी हाँ, खबर जानने से पहले आप ये पहले दो छोटे टर्म को जान लीजिए, फिर ये आपको समझ में आएगा। क्या अगर आपको नहीं पता तो हम बता दें, आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है। तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक तरह का फास्ट नेट बैंकिंग प्रोसेस है। इस सिस्टम के जरिए आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बस अंतर यह है कि एनईएफटी में जहां मनी ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं है, तो वहीं आरटीजीएस में आपको कम से कम 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना होगा। अब खबर क्या है, तो फिलहाल आरटीजीएस बैंकों में कुछ ही घंटे के लिए उपलब्ध है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किए गए हैं और दिसंबर 2020 से ये ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा आपको 24 घंटे मिलेगी। तो एक तरह का आम आदमी के हित में आरबीआई का बड़ा फैसला है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प्स के कस्टमर है, यानी आपके पास हीरो की बाइक या स्कूटी है, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। मतलब अब आप सड़कों पर धूम मचाने के साथ साथ कई बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं। जी हाँ, हीरो ने अपने कस्टमर्स के लिए 24/7 रोड साइड असिस्टेंट सर्विस देने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें अगर कभी बाई चांस, भगवान न करे, लेकिन बाई चांस रास्ते में आपकी बाइक खराब हो जाती है, तो आप सर्विस के लिए कंपनी द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर डायल करके मदद की गुहार लगा सकते हैं। तो अब टेंशन ना लेने का दोस्तों, टेंशन देने का। अच्छा, हीरो की बात हो रही है तो होंडा कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि एक टाइम पर दोनों की जय वीरो वाली दोस्ती थी, लेकिन फिर ये दो ब्रांड अलग हो गए। अब त्योहार सीजन को देखते हुए होंडा अपने कस्टमर्स के लिए द ग्रेट होंडा फेस्ट 2020 लेके आया है। इसमें आपको कार्स पर अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। इस ऑफर की वैलिडिटी 31 अक्टूबर 2020 तक ही है। कई लोगों की शिकायत थी कि एयरपोर्ट के अंदर वाइन सस्ता और अच्छी क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि ब्रांड भी तो जबरदस्त है ना, नन अदर देन ड्यूटी फ्री। लेकिन खुशी की बात यह है, अब आप घर बैठे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑनलाइन क्लिक एंड कलेक्ट सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी आपको ड्यूटी फ्री स्टोर के ऑफिशियल पेज से मिल जाएगी। जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। अब जम्मू कश्मीर में अनलॉक 5.0 के तहत स्कूल कॉलेज को खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही राज्य में हॉल बार कोचिंग सेंटर की भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। जिसके बाद माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर आई है। अब माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सीमा प्रतिदिन 5,000 से बढ़कर 7,000 कर दी गई है। फेस्टिवल सीजन में अगर आप प्रीमियम टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस महीने आपके लिए बेहतरीन मौका है। जहां कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग अपने लाइफस्टाइल टीवी पर 50,000 रुपए तक की छूट ऑफर करने वाली है। ये छूट या डिस्काउंट अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अगले सप्ताह से शुरू होने वाली सेल में टीवी खरीदने पर ही मिलेगी। बड़ी खबर, अब पूरे दुनिया में बजेगा आयुर्वेद का डंका। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आयुर्वेद के इस्तेमाल का इतिहास हजारों साल पुराना है और कोरोना काल में इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस उसी शरीर में सबसे पहले प्रवेश करता है जिसमें इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये देखने के बाद एफसीसीआई ने एक आयुर्वेद टूरिज्म टास्क फोर्स बनाया है। इसके तहत आयुर्वेद सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को एक मंच पर लाने का काम किया जाएगा। ये टास्क फोर्स आयुर्वेद क्षेत्र में आने वाले अड़चनों को दूर करने के लिए काम करेगा और आयुर्वेद को देश दुनिया के बाजारों तक पहुँचाएगा। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए, घर बैठिए, योग करिए और आयुष काढ़ा पीकर अपनी सेहत बनाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन अभी ग्रीन कार्ड किस चीज का नाम है, तो चलिए आइए जानते हैं। हमारे देश में बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के निर्देश पर देश की कई राज्य सरकारों ने गरीब लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड योजना लेकर आई है। इस योजना के जरिए गरीब लोगों को 1 रुपए प्रति किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। बात करें सराफा बाजार की, तो सोने की कीमतें 108 रुपए बढ़कर 50,156 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। तो वहीं चांदी का दाम 500 रुपए बढ़कर 60,919 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण अथॉरिटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को सख्त निर्देश दे दिया है कि आवश्यक
और आपातकाल सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर रोक लगा दें। साथ ही बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार लेकर आई है ट्री ट्रांसप्लांटेशन सर्विस। पहली बार किसी राज्य में ऐसा होगा जिसमें अगर किसी निर्माण की वजह से पेड़ काटे जाते हैं तो उस पेड़ को काटने के बजाय उसे जड़ से निकाल कर कहीं और प्लांट किया जाएगा। तो ये सरकार का दिल्ली वासियों की धड़कनें बचाने का मास्टर प्लान है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके काम की खबर लेकर। देखते रहिए इंडिया न्यूज।